यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। गोया कि ऐसा होगा कि मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। केंद्र सरकार यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लेकर आती है तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही नागवार होगा। मुसलमानों के लिए होगा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, शादी ब्याह और दीगर मजहबी रसूमात हैं, उन पर हर्फ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हंगामा आराई नहीं हुई, मगर जो अब तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उसमें ऐसे इश्यूज़ आए जो काफ़ी हंगामेदार रहे। और इसमें कुछ कामयाबी इस तरह रही कि जैसे तहूर राना का अमेरिका से वापस इंडिया लेके आना, मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी, इस तरीके से कुछ काम जो है वो बहुत अहम माने जा रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लेकर आती है तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही नागवार होगा, क्योंकि सामान्य नागरिक संहिता में एक साथ में तमाम मजहब के मानने वाले, अलग अलग अकीदा, अलग अलग मसलक के अनुयायी एक कानून का पालन कर पाना खासा मुश्किल होगा। और सबसे अहम मसला मुसलमानों के लिए होगा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, शादी ब्याह और दीगर मजहबी रसूमात हैं, उन पर हर्फ आएगा और उसमें मुदाखलत होगी। तो यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी आया, उसमें भी शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया है। उसमें दिनचर्या ज़िंदगी गुजारना, रोज़मर्रा के मामूलात को कायम रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये गोया कि ऐसा होगा कि मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। गोया कि ऐसा होगा कि मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। केंद्र सरकार यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लेकर आती है तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही नागवार होगा। मुसलमानों के लिए होगा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, शादी ब्याह और दीगर मजहबी रसूमात हैं, उन पर हर्फ आएगा